एक कथानक है कि दो भाई ऐसे बनावटी भाई एक गांव के रहने वाले थे, दोनों गरीब थे। तो किसी ने बताया शहर में जाओ, वहां कमाओ, पैसा मिलता है खूब, यहां गांव की मजदूरी थोड़ी सी है। तो दोनों शहर को चले पैदल। रास्ते में भूख लगी तो घर से जो जो सामान जिसके पास था बेचारों के, वो लेके आए थे। तो एक के पास तो सत्तू था, सत्तू, और एक के पास धान था। तो अब क्या करें दोनों? तो सत्तू वालों ने तो कहा ठीक है, अपन तो क्या है, नमक है अपने पास, सत्तू है, और पानी डाला, मिलाया और खाया ठाट से। धान वाला परेशान हुआ कि पहले इसको कूटो, फिर चावल निकालो, फिर बटलोई मांगो, आग मांगो, फिर पकाओ। तो उसने उस भोले भाले दूसरे आदमी से कहा, तेरे पास क्या है? उसने कहा सत्तू। सत्ती, मेरे पास तो धान है। अच्छा, हाँ, सत्तू लपेटू तो कब घुरबे, तो कब खाबे, तो कब चलबे, बड़ा समय लगेगा इसमें। तो सत्तू में सत्तू लपेटू, कब घुरबे तो कब खाबे, तो कब चलबे। हाँ? और धान, धान बेचारा भला कूटा, खा, चला। इसमें कोई मेहनत नहीं है धान में। तो तुम तो बहुत पीछे रह जाओगे और हम जल्दी आगे बढ़ जाएंगे कूटा खा चला के अनुसार। तो उन्होंने कहा बदल लो भैया। तो उसने सत्तू ले लिया, उसको धान दे दिया। अब सत्तू वालों ने तो अपना पानी डाला और नमक मिलाया और खा लिया, और ये अपना ढूंढ रहा है कहीं मिल जाए वो मूसल वगैरह कूटने के लिए, और फिर पकाना होगा। ऐसे ही ठाकुर जी तो इतने भोले हैं कि प्राकृत इंद्रियां, प्राकृत मन, प्राकृत बुद्धि, सब गंदी चीजें हमारे पास हैं। वो कहते हैं इसी को दे दो, अब मैं तुमको दिव्य शरीर, दिव्य इंद्रियां, दिव्य मन, दिव्य बुद्धि दे दूंगा इसके बदले में। फिर भी हम लोग नहीं करते। संसार में अगर 1 रुपए के बदले में 1 रुपया 1 पैसा मिले खाली, तो सब बदलवा लेंगे। अरे 1 पैसा भी बहुत होता है। जब किसी के पास लाखों करोड़ों है, 1-1 पैसा बढ़ेगा तो वो भी लाखों हो जाएगा। ये बड़े बड़े अरबपति जो हुए हैं ऐसे ही तो हुए हैं। 1 पैसा, 2 पैसा, 1 आना मुनाफा करते 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 और अरबपति हो गए। तो इतना बड़ा जहां प्रॉफिट है कि गंदी चीजें दे दो, हम अलौकिक बना करके वापस कर देंगे, वापस कर देंगे सब का सब सामान। तुमको दिव्य चिन्मय शरीर देकर गोलोक भेजेंगे। तुम्हारा मन, इंद्रियां, आंख, कान, नाक सब दिव्य हो जाएंगे। तुम हमको दे दो। ये जो इन सब इंद्रियों का शरीर का गवर्नर है मन, बस इसको दे दो। मन बुद्धि दोनों एक है, इसी का स्वरूप है बुद्धि, जिससे हम सोचते हैं और डिसीजन लेते हैं। ये मशीन मेन है हमारे अंदर। इसी मशीन ने हमारा बिगाड़ा किया।
अनंत जन्म बर्बाद किए। इस मशीन ने कहा तुम देह हो, पुरुष हो, स्त्री हो, और ये तुम्हारी मां है, बाप है, भाई है, बहन है, बेटी है, बेटा है। ये अज्ञान डाल दिया इसी मन बुद्धि में, हम उसी में आसक्त हो गए। और यह भी बता दिया उसने कि देखो इस संसार में सुख है, ऊंची कक्षा में है। तुम रोटी दाल खाते हो ना, हाँ अजी दाल बहुत महंगी है, दाल तो नहीं खाते रोज, तो रोटी जरूर खाते हैं। अगर तुमको रोटी दाल तरकारी दूध दही घी सब मिले, अरे साहब फिर क्या कहना है, हाँ? अब मान लो सब मिलने लगा, कमाई बढ़ गई, फिर भाई यार यहां तक कि इंद्र हो जाने के बाद भी वो ब्राह्म पद चाहता है, ब्रह्मा बन जाऊं। ब्राह्मम पदम याचते, ये विचारी कभी समाप्त नहीं हो सकती। भगवान कहते हैं हमको दे दो, हम समाप्त कर दें। सुख हाड़ लय भाग सठ, स्वान निरथ मृगराज। जो कुत्ता होता है, कुत्ता सूखी हड्डी चबाता है, तो चबाते 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 उसी के मुंह से खून निकलने लगता है, तो उसी अपने खून को हड्डी में लगा लगा करके पीता है और समझता है कि हड्डी से मिल रहा है खून। और अगर सामने शेर दिखा मान लो कहीं जंगल में, तो हड्डी के टुकड़े को लेके भागता है कहीं ये छीन न ले। हमसे बलवान है, बड़ा है, गुर्रा रहा है, देखो ये हमसे हड्डी छीनने को आ रहा है हमारी तरफ, वो भागता है। ऐसे ही हम लोग हैं, भगवान हमसे गंदी चीज मांग रहे हैं कि देखो इसमें सुख नहीं है, तुमने अपना सुख माना है, वही तुम्हारा माना हुआ सुख मिल रहा है। किसी ने अधिक सुख माना, अधिक मिला, किसी ने कम माना, कम मिला। एक पति से स्त्री को अधिक सुख मिला, बाल बच्चों को उससे कम मिला, दोस्तों को उससे कम मिला, नौकर को उससे कम सुख मिला। तो यहां है नहीं, अपना ही माना हुआ सुख मिल रहा, तो तुम इस पचड़े में न पड़ो। ये सब गंदी फंदी जैसी चीज है, भोले बन करके सब दे दो, बन ठन के मत आओ, मेकअप करके मैचिंग करके मत आओ, जैसे हो वैसे आ जाओ। भोला बच्चा जो होता है छोटा सा, वो मैचिंग नहीं करता, पाखाना किए है, पेशाब किए है, शरीर में गंदगी लगी है, हाँ चले आ रहे हैं मम्मी के पास, लिपट गए, है ऐसे चला आया। वो कहता है क्यों डांट रही है हमको मम्मी, वो भोला। और जब चालाक हो गया आदमी, बड़ा हो गया, तो देखो जब लड़की का ब्याह होता है और पति के घर जाती है पहली बार, तो ब्यूटी पार्लर वालों को बुलाती है। 3 घंटा 4 घंटा बनावटी ब्यूटी लाई जाती है उस लड़की में, बन ठन के जाती है, और 4 10 दिन 20 दिन महीने भर में पेशाब कॉमन हो गया, कहां की लिपस्टिक, कहां का पाउडर, कहां का खोपड़ा, सब खत्म। आप लोगों को तो अनुभव है, जानते होंगे। आजकल का ऐसा नाटक है, हमारे बचपन में तो हमारे गांव में ये सब कभी हुआ नहीं कुछ। जैसे थे वैसे ही चले गए। पद्मा से पूछ लो,
हाँ? न बन ठन के वो आई, ना हम बन ठन के हम गए। तो भगवान कहते हैं भाई देखो, तुम जैसे हो वैसे ही आ जाओ, बनावट ना करो कि मुंह से बोल रहे हो तुम्हें माता च पिता तुम्हें, और भीतर गंदगी भरे हो कि ये हमारी माँ है, ये हमारा बाप है, ये हमारा पति है। ये धोखा मत दो हम लोग मंत्र बोलते हैं ना मंदिरों में जाके, भगवान के यहाँ जाके, गुरु के यहाँ जाके, आप ही मेरे सब कुछ है। सफेद झूठ बोल रहा है गुरु से और कहता है आप तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। क्या बढ़िया तरीका है बेवकूफ बनाने का। अब अगर कोई दुर्भाषा तरीका गुरु हो तो कहे इसके गूंगा कर दो, बदतमीज को झूठ बोलता है मुझसे और कहता है आप अंतर्यामी है। ऐसे लोगों के लिए दुर्भाषा वगैरह बहुत एक्सपर्ट थे, जो बदतमीजी करे, इस तरह की झूठ बोले, धोखा दे, उसको श्राप दे देती। तो भगवान कहते हैं भाई निष्कपट होकर के हमारे पास आओ, गंदे सामान दे दो, सच्चा ले जाओ, बस इतनी सी बात, जाओ चाय पियो।